Hello friends, we are here to talk about statistic once again. Okay, we are meeting after a long time. For that, I am very sorry about it because due to some reasons I don't make videos. That's why I am apologize for it. Okay guys, तो मैं आपके सामने आज जो है क्लास 11 का स्टेटिस्टिक लेके आया हूँ. ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जिसका नाम है केंद्रीय स्थिति के माप. ओके, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम चतुर्थक सीखेंगे. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर में. ये आपको बहुत ही हेल्पफुल ये टॉपिक है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर 9 पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसमें से माध्य, मिश्र माध्य, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य, मध्य का. ठीक है, दिस 5 पॉइंट्स वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चतुर्थक. ओके, चतुर्थक इज द 6th पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3. ओके, तो चतुर्थक में क्या होता है मैं आपको बता दूं. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक. चतुर्थक गाइस, चतुर्थक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो है 3 तरह से सवाल आपके सामने आएंगे. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो तरीका है, आपको एक्स आई दिया होगा और पूछेगा चतुर्थक बताओ. आपको एक्स आई दिया होगा और एफ आई दिया होगा और बोलेगा चतुर्थक बताओ. ओके, आपको वर्ग दिया होगा और एफ आई दिया होगा और आपसे बोला जाएगा चतुर्थक बताने, पूछा जाएगा आपसे. ओके, यानी ये 3 टाइप के जो है सवाल जो है हमें देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर. तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, लेट्स सी. आई हैव गिवन हियर 3 पॉइंट्स. बाय दिस यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स सी. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आपको एक्स आई दिया होगा तो क्या करना है. ठीक है, एक्स आई और एफ आई दिया होगा तो आपको क्या करना है. ठीक है, और वर्ग और एफ आई दिया होगा तो क्या करना है. ये 3 तरीके से सवाल आपको दिए जा सकते हैं. तो इन तीनों तरीके के सवाल में आप किस तरह से सोल्व करोगे, हाउ यू कैन सोल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स सी गाइस, अगर आपके पास एक्स आई का अवलोकन दिया गया है तो सबसे पहले आप क्या करो, उसे चढ़ते क्रम में रख दो. चढ़ते क्रम में आप समझते ही होंगे. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको रखना है, चढ़ते क्रम में आपको रख देना है. ठीक है, जैसे चढ़ते क्रम में रखोगे उसके बाद आपको क्या करना है, चतुर्थक निकालना है. चतुर्थक को यहाँ पे किससे दर्शाया जाता है, क्यू जे से. ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है कि इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है. ऐसा पूछा जाएगा तो क्या करना है. ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. फिलहाल आपको ये देखना है कि क्या फॉर्मूले हैं. तो देख सकते हो आप कि जब भी आपके पास एक्स आई होगा तो आपको क्या करना है, चढ़ते क्रम में रखना है. उसके बाद आपको चतुर्थक निकालना है, यानी क्यू जे निकालना है. क्यू जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4. ठीक है, वह अवलोकन मूल्य, इतना आपको लिखना पड़ेगा. उसके बाद दूसरा नंबर देखो, जब आपके पास एक्स आई और एफ आई का अवलोकन दिया होगा तब आपको सबसे पहले क्या करना है. अब यहाँ पे एक्स आई एफ आई दिया है तो आपको एक सी एफ आई का कॉलम बना लेना है. बस सी एफ आई का आप कॉलम बना लो. उसके बाद आपको क्यू जे निकालना है. क्यू जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4 व अवलोकन मूल्य. बस. ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा देखो, जब आपके पास वर्ग होगा और एफ आई होगा तो जब वर्ग और एफ आई होगा तो सी एफ आई का कॉलम आप बना लो. एक वर्ग का कॉलम है, एक एफ आई का कॉलम है. उसके बाद आप क्या बना लो, एक सी एफ आई का कॉलम बना लो. सी एफ आई का कॉलम बनाने के बाद आप क्या करो, चतुर्थक का वर्ग. इसमें क्या होता है गाइस, जब वर्ग और एफ आई होता है तब हमें 2 तरह से चतुर्थक निकालने पड़ते हैं. एक चतुर्थक का वर्ग निकालना पड़ता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो. उसके बाद क्यू जे निकालना पड़ता है. तो चतुर्थक का वर्ग कैसे निकलेगा, जे ब्रैकेट में n डिवाइड बाय 4 व अवलोकन मूल्य. यहाँ पे देखो, जब भी वर्ग होगा ना तो नीचे n+1 नहीं होगा. देखो इसमें आप देख सकते हो n+1 है, लेकिन इसके अंदर n+1 नहीं होगा. क्यों, जब वर्ग होगा तब. ये फॉर्मूला है. उसके बाद देखो चतुर्थक अब निकालना है. एक बार वर्ग निकाल लिया, चतुर्थक का वर्ग निकाल लिया. अब आपको चतुर्थक निकालना है. फॉर्मूला क्या बनेगा, l प्लस जे n डिवाइड बाय 4, यही वाला, माइनस सी एफ आई डिवाइड बाय एफ आई इंटू सी. ये हमारा फॉर्मूला बनेगा जब वर्ग होगा तब. तो उम्मीद है कि आपको ये पता चला हो कि जब एक्स आई होगा तब फॉर्मूला क्या है, जब एक्स आई एफ आई होगा तब फॉर्मूला क्या है, वर्ग और एफ आई होगा तब फॉर्मूला क्या है. ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं. अब इन सारे फॉर्मूले के एक एक जो है मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूले पता चला होगा. अगर ना पता चला हो तो एक बार आप फिर इसे देखो. ठीक है, 1-2 टाइम आप देखते हो तो नेचुरली वो चीज़ आपको रिमाइंड हो जाता है, याद हो जाता है. ठीक है, मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा, एक बार कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ये वीडियो बनाता रहूँ. और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार कमेंट जरूर करें. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक जरूर करें. ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर. मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स में बताता हूँ, एक एक मैं एग्जाम्पल में करवा देता हूँ. लेट्स सी गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन. ओके, एग्जाम्पल्स में बता रहा हूँ, तीनों फॉर्मूले के मैं एग्जाम्पल्स आपको एक एक दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले आप देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको एक्स आई ही दिया है. जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है, 32, 28, 47, 63,
71, 9, 60, इस तरह से मतलब आपको एक अवलोकन दिया है, केवल xi का ही अवलोकन दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास xi का अवलोकन होता है तब आप क्या करते हो, चढ़ते क्रम में रखते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, qj निकालते हो। तो सबसे पहले चढ़ते क्रम में आपने देखो यहाँ पे रख दिया इसको। अब आप अपने को क्या निकालना है, चतुर्थक, ठीक है। चतुर्थक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, qj इज इक्वल टू j n+1 डिवाइड बाय 4, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है, अब आपको कौन सा चतुर्थक बोला है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं, चतुर्थक 1, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, तृतीय चतुर्थक, ठीक है, 3 तक ही आपको पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ओके। 4 है तो 4 तक पूछा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थक है ना, तो आपको ज़्यादातर कहाँ तक पूछा जा सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि चतुर्थक ज्ञात करो, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्थक ज्ञात करो, कौन सा ये नहीं पता, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चारों चतुर्थक निकालने पड़ेंगे, ठीक है, चारों। तो अभी कैसे निकाला जाएगा वो देखो, Q1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, वावलोकन मूल्य, ठीक है। n मतलब क्या, कितने अवलोकन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो यहाँ पे 7 + 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, वावलोकन मूल्य। उसके बाद देखो यहाँ पे अब 1, 8 डिवाइड बाय 4 वावलोकन मूल्य। अब 4 देखो कटेगा, 4 दूना 8, 2 वावलोकन मूल्य। तो अभी क्या है, 2वां अवलोकन, तो 2वां अवलोकन देखो, ये पहला अवलोकन है, दूसरा अवलोकन है, तो दूसरा अवलोकन क्या है, 28, तो यहाँ पे क्या लिख दो 28, तो Q1 क्या निकल गया गाइस, 28। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, Q2 निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, qj इज इक्वल टू j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें Q2 निकालना है, j की जगह पे 2 रख दो, ठीक है। तो ये तीनों मतलब हमको यहाँ पे 4 तक हमें निकालना है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वावलोकन मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो n कितना है हमारे पास, तो n आप देख सकते हो 7 है, तो 7 + 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, वावलोकन मूल्य। तो यहाँ पे 2, 8/4 वावलोकन मूल्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 4 दूना 8, 2 वावलोकन मूल्य। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 वावलोकन मूल्य, ठीक है। तो चौथवा हमें चाहिए, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये 47, तो Q47, Q2 हमारा कितना आ गया, 47, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना रहेगा चतुर्थक अगर कुछ नहीं बोला है, खाली बोले चतुर्थक ज्ञात करो, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, 4 तक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे मैंने चतुर्थक 1, द्वितीय चतुर्थक निकाला है, तृतीय चतुर्थक और चौथा चतुर्थक आपको खुद निकालना रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स सी, हम आगे देखते हैं अब, ओके। लेट्स सी सेकेंड नंबर एग्जाम्पल। लेट्स सी गाइस, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। चतुर्थक में दूसरा एग्जांपल है, जब आपके पास xi और fi होगा तब, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमसे खाली पूछा है प्रथम चतुर्थक ज्ञात करो, यानी अपने को क्या बताना है, Q1 बताना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको Q2 भी कैसे निकालते हैं वो भी बता दूंगा, Q3, Q4 फिर वैसे ही निकाला जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे ही निकाल सकते हो। लेट्स सी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपके पास xi और fi होगा तो सबसे पहले आपको CFI का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो CFI का देखो कॉलम कैसे बनता है, तो ये 12 ऐसे ही आएगा, 12 और 22, ये हो गया आपका 34 + 40 आपका हो गया 74 प्लस आपका 15 ये हो गया 89, ठीक है। 89 + 6 ये आपका हो गया 95 और ये हो गया आपका 4 99, ठीक है। 99 और 1 ये हो गया 100, ठीक है। तो ये FI के जोड़ को क्या बोलते हैं, n बोला जाता है। ये 100 आ गया, जो ये है वही होगा, जोड़ के देखोगे तो 100 आ जाएगा, ओके। तो अब हमारा देखो CFI का कॉलम हमने बना लिया, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि CFI का कॉलम बनाओ, उसके बाद आपको क्या करना है, चतुर्थक निकालना है, चतुर्थक। तो चतुर्थक निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या बनता है, qj इज इक्वल टू j ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, वावलोकन मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को चाहिए, देखो प्रथम चतुर्थक ही पूछा है, लेकिन मैं 2 भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो Q1 इज इक्वल टू 1, n कितना है, 100 + 1 डिवाइड बाय 4 वावलोकन मूल्य, ठीक है। तो अब देखोगे तो ये हो गया 101 डिवाइड बाय 4 वावलोकन मूल्य, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 101 को 4 से, तो आपको मिलेगा 25.25 वावलोकन
अवलोकन मूल्य। ठीक है, अब क्या करना है, ये 25.25 देखो 25.25 जो है 12 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 12 के अंदर में क्या है 1 से 12 तक, 34 में आ जाएगा। 34 में क्या है 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 34 तक इसके अंदर है, यानी 25.25 आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने अब इसके अंदर CFI के अंदर अपने को देखना है, जो भी आएगा उसको CFI में देखना है। CFI में इसके अंदर आ जाएगा ये, हाँ आ जाएगा, तो इसके सामने का अपने को XI लेना है, तो ये हमारा आंसर होगा 1, ये हो गया आपका Q1। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कराता हूँ QJ = JN+1 / 4 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे 2 निकालना, 2 निकाल देते चलो। तो J की जगह पर मेरे को क्या रखना है 2, क्योंकि हम दूसरा निकाल रहे हैं। N कितना हमारा 100 + 1 / 4 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो 2 गुणे 101 / 4 व अवलोकन मूल्य। तो जब आप गुणा करोगे तो 202 हो जाएगा / 4 व अवलोकन मूल्य ना। तो जब आपने गुणा किया 2 से, तो 202 हो गया, भाग करोगे जब 4 से तो ये कितना आ जाएगा 50.5 व अवलोकन मूल्य। अब ये जो 50.5 है वो किसके अंदर आएगा, 74 के अंदर आ जाएगा, यस इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके सामने का आपने को क्या लेना है, XI लेना है, तो कितना है 2, तो ये हो गया Q2 का मूल्य कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरह से आपको जब भी XI और FI दिया होगा तो आपको इस तरह से ही निकालना है। पैटर्न यही है, तरीका यही है, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब एक बार जरूर करें। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question number 3rd, we are going to learn question number 3rd, example number 3rd. Okay, 3 तरह के इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, 3 तरह के आते हैं, तीनों के एक एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, तीसरे वाले का एग्जांपल मैं एक समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। सी आपको मैंने जैसे कि कहा है कि एक वर्ग दिया होगा और FI दिया होगा, तो जब भी आपको वर्ग दिया हो, FI दिया हो और आपको चतुर्थक पूछा हो, तब आपको CFI का कॉलम बनाना। जैसे कि मैंने देखो CFI का कॉलम बना दिया है। ठीक है, 7 और 13 20 हो गया, 20 और 16 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, और 36 9 कितना हो गया 45, 45 5 कितना हो गया 50। इस तरह से आपने CFI का कॉलम बना लिया। ठीक है, और FI के जोड़ को ही N कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको बताया था, शुरू में मैंने बताया था कि जब भी आप वर्ग होगा और आप चतुर्थक निकालोगे तो 2 बार आपको QJ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले में वर्ग निकालना पड़ेगा, QJ का वर्ग = J ब्रैकेट में N / 4 व अवलोकन मूल्य। ठीक है, तो Q1 का वर्ग = 150 / 4 व अवलोकन मूल्य। तो आप जब 50 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 12.5 व अवलोकन मूल्य। तो ये जो 12.5 अवलोकन मूल्य है, हमने CFI बनाया है तो उसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 12.5 है वो किसके अंदर, देखो 7 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, 20 के अंदर आएगा, तो 20 के अंदर 12.5 हमारा आ जाएगा। तो इसके ठीक सामने का जो है हमें वर्ग लेना है, तो इसके ठीक सामने का मैंने वर्ग ले लिया, ये हो गया Q1 का वर्ग। ठीक है, 500 से 650। ठीक है, अब देखोगे, अब आपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, Q1 = L + N / 4 - CFI / FI × C। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। इस फॉर्मूले में L हमें चाहिए। L मतलब क्या कि जो वर्ग आपने निकाला है उसका अधः सीमा, पहला वाला। ठीक है, CFI मतलब क्या, CFI मतलब कि जो भी जब आपने वर्ग लिया था, ठीक है, तो उसके ठीक ऊपर वाला जो हमारा 12.5 कहाँ आया था 20 में, तो 20 के ठीक, यानी जो ये जहाँ भी आएगा उसके ठीक ऊपर का आपको CFI लेना है। ठीक है, और FI इसके ठीक सामने को FI लेना है 13। ठीक है, और C मतलब अंतर क्या है 150। अब इस सब में आप देखोगे तो आपको 150 का अंतर देखने को मिलेगा। इस तरह से आपने ये 4 चीज़ें फाइंड कर ली। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला रख करके पुट करोगे, L की वैल्यू पुट करो, CFI की वैल्यू पुट करो, FI की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू पुट करो। और ये N / 4 मतलब क्या, N / 4 मतलब ये 50/4 यानी 12.5। डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 12.5, ये 7 हो गया, 13 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करो, 12.5 में से 7 माइनस करो और ये मल्टीप्लाई करो, तो आपको मिल जाएगा 825/13। अब ये डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा 63 ये। तो अब जोड़ोगे तो आपको Q1 बराबर ये मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो वर्ग वाला है ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। प्लीज़ इसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आ जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।